हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जो हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आर फाउंड इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं वो 6 पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में आपको ये 4 या 5 या 7 भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट 6 है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो यहाँ टॉप पर ब्राउन कलर में है ये हमारे माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो ये हमारे माउंटेन्स हैं, ये आपको याद रखना है। दीज आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड दीज आर द ईस्टर्न माउंटेन्स। जो हमारी सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है ये है हमारे द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो देखिए, दीज आर डिनोटेड बाय ग्रीन कलर, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो मेनली राजस्थान के पोर्शन को कवर करता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कोस्टल लाइन है, ये जो डार्क ग्रीन कलर से शो की गई है। सो दीज आर कोस्टल प्लेन्स। और जो ये बीच का पार्ट है ये है हमारा डेक्कन प्लेटो। तो देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद जो लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न बचता है वो है हमारे आइलैंड्स। यहाँ पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रेजेंट हैं एंड यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स प्रेजेंट हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजियोग्राफिक डिवीज़न इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा इंडिया का, ये हमारी कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so here the information is given that the oldest landmass of India is Peninsular Plateau. Next question, what was the name of single landmass or supercontinent from all the continents originated? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंजिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ थी, तो हमारी अर्थ जो थी इसमें कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते थे जैसे हम आज देखते हैं। फ्रेंड्स, ये एक सिंगल लैंडमास था, और इस जो ये पूरा लैंडमास था, देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही लैंडमास था, यानी कि कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। इट वाज लाइक दिस लैंडमास एंड इसको हम कहते थे पेंजिया या फिर सुपर कॉन्टिनेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये है पेंजिया का शेप, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यूरेशिया है एंड यूरेशिया यूरोप और एशिया के हाइब्रिड से बनता है। यूरोप एंड एशिया टुगेदरली नोन एज यूरेशिया। हेयर इट इज़ नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है इंडिया। आप देख सकते हैं कुछ इस शेप का हमारा ये इंडिया का नॉर्दर्न से सदर्न पार्ट वाला रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ पेंजिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अर्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पेंजिया है इसकी लिटरल मीनिंग है ऑल द अर्थ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बेसिक डेटा कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया broke into two new continents which were known as। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो देखिए फ्रेंड्स, 200 मिलियन ईयर्स पहले अभी से जो हमारा पेंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये टूट गया था 2 कॉन्टिनेंट्स में। तो इन कॉन्टिनेंट्स का नाम था लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले हमने देखा था अबाउट पेंजिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेंजिया टूट गया है इन गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया। लॉरेशिया को हम एक और नाम से जानते हैं जो हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये इक्वेटर है एंड यहाँ पर एक सी है, इसका नाम है टीथिस सी। कभी आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कि टीथिस सी वॉज अ सी विच वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ when Pangaea and Laurasia were broken.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ लॉरेशिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगारा लैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए कि जो लॉरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट से टूटा हुआ पार्ट था उसका क्या नाम था, तो योर आंसर विल बी अंगारा लैंड और लॉरेशिया, इन दोनों टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर प्लेट ऑफ पेंजिया वॉज नोन एज। देखिए फ्रेंड्स, हमने पीछे देखा था कि जो हमारी प्लेट्स थी, ये देखिए एक ऊपर वाली प्लेट है और एक नीचे वाली प्लेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर वाली प्लेट है इसका नाम था लॉरेशिया और ये नीचे वाली प्लेट इट इज़ गोंडवाना लैंड। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगारा लैंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगेन दिया है ऊपर वाला पार्ट लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। और देखिए फ्रेंड्स, आप कॉन्टिनेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट्स का ज़्यादा पार्ट लॉरेशिया में आता है और कौन से कॉन्टिनेंट्स का ज़्यादा पार्ट गोंडवाना लैंड में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर प्लेट ऑफ पेंजिया वॉज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाली प्लेट का नाम था अंगारा लैंड और नीचे वाली प्लेट का नाम था गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट्स वर अ मेजर पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये 3 मेजर पार्ट थे ऊपर वाले पार्ट के, जिसका नाम है लॉरेशिया और अंगारा लैंड। Laurasia was made of the present-day continents of North America, Europe and Asia. Next question, which continents were a major part of Gondwana land? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 कॉन्टिनेंट थे। ये थे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ये आपको याद रखने हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ लॉरेशिया एज वेल एज गोंडवाना लैंड। देखिए फ्रेंड्स, गोंडवाना लैंड मेड ऑफ प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है। और एक कॉन्टिनेंट छूट गया है जो है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए गोंडवाना लैंड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, जो एशिया था वो तो था पार्ट लॉरेशिया का, यानी कि अंगारा लैंड का। एंड फ्रेंड्स, जो हमारी कंट्री इंडिया है वो अभी एशिया में आती है। लेकिन फ्रेंड्स, पहले हमारी जो कंट्री इंडिया थी दैट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और वो धीरे धीरे एशिया, प्रेजेंट डे एशिया की तरफ मूव करने लगी और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद फाइनली वो एशिया के अंडर आने लगी। बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। East Gondwana, which also comprises Antarctica, Madagascar, India and Australia, began to separate from Africa million years ago when India moved northwest from Australia, Antarctica। तो देखिए फ्रेंड्स, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम एक फिगर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में दिख रहा है कि 71 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया यहाँ पर था, इसकी पोजीशन यहाँ पर थी। फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये इंडियन ओशन की तरफ मूव करता गया एंड फाइनली ये यूरेशियन प्लेट से आकर टकरा गया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी कंट्री इंडिया ये एशिया का पार्ट बन गई। तो ये आप देख सकते हैं, पहले ये नीचे पार्ट में थी फ्रेंड्स और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करते करते फाइनली ये अपनी करंट पोजीशन पर आ गई। Next question, the Indian plate collided with which plate which led to the formation of Himalayas? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यूरेशियन प्लेट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया की प्लेट थी वो धीरे धीरे एशिया की तरफ मूव करती गई एंड फाइनली जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई तब फ्रेंड्स यहाँ पर एक अपलिफ्टमेंट हुई, जिसके वजह से हमारे इस रीजन पर हिमालयाज बने। तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The continent collided with Eurasia about 50 million years ago, giving rise to the Himalayas। तो ये आपको याद रखना है। Next question, the Pangaea was surrounded by a global ocean which was known as।
करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंथलासा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो कॉन्टिनेंट था दैट वाज सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, उसके अराउंड एक सी था फ्रेंड्स, दैट वाज अ सिंगल ग्लोबल ओशन दैट वाज नोन एज पेंथलासा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप पेंथलासा ओशन, एंड पेंथलासा ओशन यहाँ पे दिया है इट वाज द ग्लोबल ओशन, एंड सी था फ्रेंड्स, दैट्स ए सी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द यंगेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालयाज। तो देखिए फ्रेंड्स, ओल्डेस्ट लैंडमास था हमारा डेक्कन प्लेटो, एंड जो हमारा यंगेस्ट लैंडमास है दैट इज हिमालयाज। पेनिनसुलर प्लेटो, ओल्डेस्ट लैंडमास, एंड यंगेस्ट लैंडमास इज हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which physical division of India is called as abode of snow? तो देखिए फ्रेंड्स, आप स्नो देखकर ही पहचान गए होंगे, द आंसर विल बी हिमालयाज। तो हिमालयाज को हम अबोर्ड ऑफ स्नो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा द हिमालयाज। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालयाज की जो माउंटेन चेन है, माउंटेन रेंज है, ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लैटिट्यूडनल डिवीजन आर देयर इन हिमालयाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए फ्रेंड्स, लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। फ्रेंड्स, लैटिट्यूड्स इस तरीके से हॉरिजेंटली होते हैं। तो हॉरिजेंटल वे में जो हिमालयाज हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनका नाम है द ग्रेटर हिमालयाज, द मिडिल हिमालयाज, एंड द लोअर हिमालयाज। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ये ऊपर वाले हिमालयाज हैं, दीज आर द ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद ये वाले कलर के शेड में, लाइट ब्लू टाइप शेड में आपको एक और रेंज दिख रही होगी, ये है हमारे लेसर हिमालयाज। उसके बाद ये पर्पल टाइप शेड में जो सबसे नीचे है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम शिवालिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेटर हिमालयाज का जो अदर नेम है वो है हिमाद्री। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर। देखिए फ्रेंड्स, पहली है हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। देन इट इज़ हिमाचल, जिसका दूसरा नाम है मिडिल हिमालयाज। देन शिवालिक्स, जिनका अदर नेम है द लोअर हिमालयाज। द एवरेज एलिवेशन ऑफ 6,100 मीटर अबव द सी लेवल एंड एवरेज विड्थ इज 25 किलोमीटर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, द एवरेज एलिवेशन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, यहाँ पर हमें दिया है एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज ऑफ 6,100 मीटर्स। फ्रेंड्स, ये एवरेज दिया है, ज़रूरी नहीं कि जो हिमालयाज की, ग्रेटर हिमालयाज की जो माउंटेन्स हैं वो 6,000 मीटर्स के अराउंड ही हैं। फ्रेंड्स, वो 7,000 के हैं, 8,000 के हैं, इवन 5,000 तक भी हैं, बट हम उनका एक सिंपल से एवरेज लेते हैं। 5,500 से लेकर अबाउट 7,000, 8,000 तक के हमारी ये माउंटेन की रेंज है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पर वही फिगर दिख गया है, तो हमें बताया है कि इट इज़ ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, एंड शिवालिक्स विच इज़ डिपिक्टेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हिमालयाज की सबसे लंबी पीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल रेंज इन हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेसर हिमालयाज। तो जो पीर पंजाल रेंज है ये पार्ट है लेसर हिमालयाज की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज इंक्लूड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, लैटिट्यूडनली हमने हिमालयाज को डिवाइड किया था एज ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, एंड लेसर हिमालयाज। लेकिन फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनली हमने हिमालयाज को
रिवर्स के बेसिस पर डिवाइड किया है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप के हिमालयाज़ है हमारे कश्मीर हिमालयाज़, जिनको हम पंजाब हिमालयाज़ या हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है हमारे कुमाऊँ हिमालयाज़, देन सेंट्रल हिमालयाज़ और नेपाल हिमालयाज़, और लास्ट में है असम हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिमालयाज़। देखिए फ्रेंड्स, रिवर के बेसिस पे यहाँ पर हिमालयाज़ को कैटेगराइज किया है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे रेंजेस के बेसिस पे था दैट वाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आपसे कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ से साउथ तक हिमालयाज़ का जो डिवीज़न है वो किस बेसिस पर किया गया है, तो वो किया गया है उनकी हाइट के बेसिस पर। तो नॉर्थ से साउथ वाले हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ एंड लेसर हिमालयाज़। एंड फ्रेंड्स, वेस्ट से ईस्ट वाले जो हमारा डिवीज़न है वो किया है हमने रिवर्स के बेसिस पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये लाइन बनी है बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसके बीच में जो ये हिमालयाज़ प्रेजेंट है इनको कहते हैं हम पंजाब हिमालयाज़ या कश्मीर हिमालयाज़ या हिमाचल हिमालयाज़। तो ये आपको याद रखना है, ये इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद है हमारे कुमाऊँ हिमालयाज़। तो कुमाऊँ हिमालयाज़ जो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सतलुज रिवर एंड हुई और यहीं यहाँ से शुरू हुई सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में। काली रिवर जो उत्तराखंड में है, इन दोनों के बीच के जो हिमालयाज़ हैं फ्रेंड्स, इनको कहते हैं हम कुमाऊँ हिमालयाज़। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कुमाऊँ हिमालयाज़ की जो रिवर है वो है लास्ट वाली काली रिवर। तो काली रिवर के बीच में और कोसी रिवर के बीच के जो हिमालयाज़ बनते हैं इनको हम कहते हैं नेपाल हिमालयाज़, और इनका अदर नेम है सेंट्रल हिमालयाज़। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सिक्किम में भी क्या बनता है, सिक्किम में कोसी रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में भी हिमालयाज़ बनते हैं, जिनको हम सिक्किम हिमालयाज़ कहते हैं। फ्रेंड्स, ये उतना बड़ा मेजर डिवीज़न नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल हिमालयाज़, कुमाऊँ हिमालयाज़, पंजाब हिमालयाज़ एंड फ्रेंड्स, बट फिर भी एक स्मॉल डिवीज़न है जो आपको याद रखना है। सिक्किम हिमालयाज़ आर लोकेटेड बिटवीन तीस्ता रिवर एंड कोसी रिवर। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, कोसी रिवर और दिहांग रिवर के बीच में, या तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालयाज़ बनते हैं वो हैं हमारे ईस्टर्न हिमालयाज़, या फिर हम इनको कहते हैं पूर्वांचल हिमालयाज़। तो ये आपको याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, जो सिक्किम हिमालयाज़ का डिवीज़न है ये उतना बड़ा डिवीज़न नहीं है। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 डिस्क्राइब किए एंड ये 4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन ऑल्सो आपको सिक्किम हिमालयाज़ पता होना चाहिए कि ये कोसी रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज़ बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर आर नोन एज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी अभी देखा था इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में कौन से हिमालयाज़ आते हैं। दीज आर कश्मीर हिमालयाज़, which are also known as पंजाब हिमालयाज़ and which are also known as हिमाचल हिमालयाज़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Important points, this division lies between सतलुज एंड काली रिवर। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा डिवीज़न है, देखिए हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में है, दीज आर कुमाऊँ हिमालयाज़। दिस डिवीज़न स्ट्रेचेस फ्रॉम काली रिवर टू तीस्ता रिवर। तो जो दूसरा डिवीज़न है वो स्ट्रेच करता है बिटवीन काली टू तीस्ता एंड इनको हम नेपाल हिमालयाज़ कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने बीच में डिस्कस किया था नेपाल हिमालयाज़ काली से लेकर कोसी तक हैं, लेकिन फ्रेंड्स काली टू कोसी मैंने आपको बताया अगेन कि जो सिक्किम हिमालयाज़ हैं वो मेनली नेपाल हिमालयाज़ के अंडर ही आ जाते हैं, उनको अलग से डिस्क्राइब नहीं करना होता है। तो हमारा ये होगा काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक, तो ये हो जाएंगे हमारे नेपाल हिमालयाज़। उसके बाद द नेक्स्ट डिवीज़न लाइज बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नेम है दिहांग रिवर, तो ये हो जाएंगे हमारे ईस्टर्न हिमालयाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ हिमालयाज़ इज मेड अप ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो हिमालय का कोर है वो ग्रेनाइट से बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊँ हिमालयाज़। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे हिमालयाज़ का पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है कुमाऊँ हिमालयाज़ का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊँ हिमालयाज़।
The Kumaon Himalayas lies between Satluj River and Kali River, which we have already discussed. उसके बाद the highest peak in this division is Nanda Devi. Next question. Due to which peak the Brahmaputra River enters India? Correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नामचा बरवा. तो नामचा बरवा जो हिमालयाज़ की ईस्टर्न मोस्ट, फ्रेंड्स ईस्टर्न मोस्ट हमारा जो पीक है, एंड जो ये पीक है इसके वजह से ही ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है. ये आपको याद रखना है. तो देखिए, नामचा बरवा इज अ माउंटेन पीक इन द टिबेटन हिमालयाज विद द हाइट ऑफ 7,757 meters. The Sampo Brahmaputra river takes a U-turn on reaching the Namcha Barwa and enters India in Arunachal Pradesh थ्रू अ जॉर्ज. तो इस जॉर्ज का नाम भी है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है. जॉर्ज का नाम है दिहांग जॉर्ज. तो ये आपको याद रखना है कि जब जो सांपो रिवर चाइना से इंडिया आती है तो ये नामचा बरवा वाले पीक पर टकराती है और एक यू टर्न ले लेती है, जिसकी वजह से ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ब्रह्मपुत्र रिवर हिट्स नामचा बरवा पीक इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच जॉर्ज? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग जॉर्ज, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया. तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, अब इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आर फाउंड इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट इन इंडिया? द राइट आंसर विल बी पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the name of single landmass or supercontinent from which all the continents originated? Correct answer हो जाएगा Pangaea. Next question, what is the literal meaning of Pangaea? The right answer will be all the earth. Next question, about 200 million years ago, Pangaea broke into 2 new continents which were known as. Correct answer हो जाएगा Laurasia and Gondwana land. Next question, what was the other name of Laurasia? The right answer will be Angara land. Next question, the upper plate of Pangaea was known as. The right answer will be Angara land. Next question, the lower plate of Pangaea was known as. Correct answer हो जाएगा Gondwana land. Next question, which continents were a major part of Angara land? The right answer will be North America, Europe and Asia. Next question, which continents were a major part of Gondwana land? The answer will be Antarctica, Australia, South America and Africa. So total number of continents are 7. तो ये भी आपको याद रखना है. Next question, India was a part of Gondwana land or Angara land? The right answer will be Gondwana land. Next question, the Indian plate collided with which plate which led to the formation of Himalayas? Right answer will be Eurasian plate. Next question, the Pangaea was surrounded by a global ocean which was known as. Correct answer हो जाएगा Panthalassa. Next question, which is the youngest landmass in India? Correct answer हो जाएगा the Himalayas. Next question, which physical division of India is called as the abode of snow? Right answer will be the Himalayas. Next question, which is the youngest mountain chain in the world? The right answer will be Himalayas. Next question, how many latitudinal division are there in India? The correct answer will be, देखिए फ्रेंड्स, तो लैटिट्यूडल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज हमसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3. अगर हाउ मैनी पूछा जाए तो यहाँ पर होगा कि कौन कौन सी हैं, तो तब हमारा आंसर होगा द ग्रेटर हिमालयाज, द मिडल हिमालयाज एंड द लोअर हिमालयाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the highest peak of Himalayas? Right answer will be Mount Everest. Next question,
Pir Panjal range in the Himalayas is a part of? The right answer will be Lesser Himalayas. Next question. The longitudinal division of the Himalayas include? तो आंसर हो जाएगा द कश्मीर हिमालयाज, जिनको पंजाब एंड हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं, दैन द कुमाऊं हिमालयाज, then the central Himalayas or the Nepal Himalayas, and at last the Assam Himalayas or the eastern Himalayas. Next question. The Himalayas between Indus River and Satluj River are known as? Correct answer हो जाएगा कश्मीर हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज एंड हिमाचल हिमालयाज. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोर ऑफ हिमालयाज इज मेड अप ऑफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट. सो द इनर कोर ऑफ हिमालय इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द कुमाऊं हिमालयाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज? करेक्ट आंसर है नामचा बरवा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयाज? करेक्ट आंसर विल बी, देखिए फ्रेंड्स वेस्टर्न मोस्ट है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नांगा पर्वत. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग K2? द राइट आंसर विल बी कंचनजंगा. एंड इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इंक्लूडिंग K2 और विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया, देन आवर आंसर विल बी K2. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू टू विच पीक द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नामचा बरवा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ब्रह्मपुत्र रिवर हिट्स नामचा बरवा पीक इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच जॉर्ज? करेक्ट आंसर होगा दिहांग जॉर्ज. तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स नामचा बरवा. यू कैन सी द स्पेलिंग फ्रॉम हेयर. नामचा बरवा, इट इज़ बरवा and by mistake it has been written as Burma, so it will be Barwa. Next and the last question is, what is the name of Brahmaputra river in China? करेक्ट आंसर हो जाएगा यालंग सांपो. तो फ्रेंड्स यहाँ पर टी साइलेंट होता है, तो चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है सांपो रिवर. Important points. The Brahmaputra, also known as the Yalang Sampo in Tibet, the Siang Dihang River in Arunachal Pradesh, and Dilao in Assam, flows through the Tibet, China, India, and Bangladesh. It is the 9th largest river in the world by discharge and 15th longest. तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है, और फ्रेंड्स लॉन्गेस्ट में अगर हम बात करें सो इट इज़ द 15th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. इसके अलावा फ्रेंड्स जो बांग्लादेश है, जब ये रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना. तो ये भी आपको याद रखना है. क्वेश्चन. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन चाइना? करेक्ट आंसर हो जाएगा यालंग सांपो. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.